गवर्नमेंट के स्कूल है, वहाँ पे वो बच्चे पढ़ रहे होते हैं जिनके माँ बाप रेडियाँ लगाते हैं या किसी शॉपों पे काम करते हैं। अगर उनके लिए भी ये सहूलत बंद कर दी जाएगी तो वो आपको रोडों पे मांगते हुए नजर आएंगे। गवर्नमेंट के ठेके सारों को प्राइवेटाइज किया जा रहा है। पीआईए प्राइवेट कर दी, 11 खरब की पीआईए बेच के उन्होंने एक अपना जहाज ही ले लिया है। फैसला बिल्कुल ठीक नहीं किया है। पहले भी ये हुकूमत ने जितने भी फैसले किए हैं अब तक कोई फैसला ऐसा नहीं था जो आवाम के हक में हो। यही उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो हुकूमत फैसले करेगी ये आवाम के लिए नहीं होंगे, ये खसूसी वो अपने लिए करेंगे। गवर्नमेंट को खुद चाहिए कि जो काम वो ठेके पे करना चाह रहे हैं वो खुद क्यों नहीं कर सकती। मेरे ख्याल में जो एजुकेशन सिस्टम बेहतर होने के बजाय तनज़्ज़ुली की तरफ जाएगा। बहुत से लोग ऐसे होंगे जो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जेडी न्यूज़, जीना का पाकिस्तान, हम सब का पाकिस्तान। प्रोग्राम इशू क्या के साथ मैं हूं एहसन शहजाद। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे तालीम के हवाले से। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा ने बड़ा फ़ैसला किया है कि पंजाब के जो स्कूल है, सरकारी स्कूल है, उसको ठेके पे दिया जाएगा। अगर स्कूल ठेके पे चले जाते हैं सरकारी स्कूल, क्या तालीम का मेयार बेहतर हो पाएगा या नहीं। और गरीब आदमी का बच्चा अब सरकारी स्कूल में भी नहीं पढ़ पाएगा। तो स्कूलों के पहले भी फ़ीसें इतनी हैं प्राइवेट स्कूलों की, जब ये सरकारी स्कूल प्राइवेट हो जाएंगे तो इनकी भी फ़ीसें बढ़ जाएंगी और गरीब का बच्चा जो है महरूम हो जाएगा। तो आज लोगों से बात करते हैं, ये जो स्कूल प्राइवेट होने जा रहे हैं ये होने चाहिए या नहीं, फ़ैसला आवाम करेगी। सर, हुकूमत पंजाब ने फ़ैसला किया है कि सरकारी स्कूलों को अब ठेके पे दिया जाएगा। गरीब का बच्चा अब कहाँ पे जाएगा? अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है हमारे जितने भी गवर्नमेंट के स्कूल है वहाँ पे सबसे पहले तो वो बच्चे पढ़ रहे होते हैं जिनके माँ बाप रेडियाँ लगाते हैं या किसी की शॉपों पे काम करते हैं। तो अगर उनके लिए भी ये सहूलत बंद कर दी जाएगी तो वो आपको रोडों पे मांगते हुए नज़र आएंगे और मुख्तलिफ़ जगहों पे काम करते हुए नज़र आएंगे। वो तो नहीं पढ़ पाएंगे। आगे पढ़ाई इतनी मुश्किल हो चुकी है प्राइवेट स्कूलों में। हमारे बच्चे नॉर्मल से नॉर्मल प्राइवेट स्कूलों में पढ़े, हम उनकी फ़ीसें नहीं अदा कर सकते। तो हम कोशिश देखें ना, वजह क्या बनी, क्यों ठेके पे दिया जा रहा है, आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? इसमें तो आप देखें मुख्तलिफ़ चीज़ें पहलू कर सकते हैं। हमारे पंजाब में जितने भी मतलब प्राइवेटाइज ठेके हैं, गवर्नमेंट के ठेके हैं, सारों को प्राइवेटाइज किया जा रहा है। जैसे कि अब आप अपनी पीआईए को देख लें, वो भी प्राइवेट कर दी मरीम नवाज़ ने। मतलब कि 11 खरब की पीआईए बेच के उन्होंने एक अपना जहाज़ ही ले लिया है। तो हमारे लिए तो जितनी भी गवर्नमेंट की चीज़ें हैं वो ख़त्म होती जा रही है। आप नियर बाय आप हॉस्पिटल में चले जाएं सरकारी, ये कहते हैं मेडिसिन फ्री मिल रही हैं। आप ना वो भी प्राइवेट होने जा रहे हैं। हाँ, वो भी मैं वही आपको बताने जा रहा हूँ। मतलब आप गवर्नमेंट के हॉस्पिटल में चल जाएं, आप 1 घंटे लाइन में लग के पहले पर्ची बनाते हैं और उसके बाद आपको पता है कि आपको एलर्जी की दवाई नीचे अवेलेबल ही नहीं है और ना डॉक्टर बाइट से भी लिख के दे। यानी कि स्कूल जो हैं ठेके पे नहीं देने चाहिए। नहीं, बिल्कुल भी नहीं देने चाहिए भैया। आपके मैं कहता हूँ पंजाब में वैसे ही 40% बच्चे पढ़ रहे हैं, समझ रहे, 60% वैसे ही काम कर रहे हैं और ये 40% भी नहीं पढ़ेंगे। ये बिल्कुल आपको रोडों पे नज़र आएंगे, फिर चोरी डकैती सारा कुछ ये मामला उस तरफ जाएंगे। तो पंजाब हुकूमत को चाहिए कि भाई आप कोशिश करें, प्राइवेट जो अदारे चला रहे हैं उनको गवर्नमेंट में लेके हैं। आप गवर्नमेंट के अदारों को भी प्राइवेट कर रहे हैं। और हुकूमत पंजाब का फ़ैसला और स्कूल ठेके पे दिए जा रहे हैं सरकारी, क्या ये फ़ैसला ठीक ही है? ये फैसला बिल्कुल ठीक नहीं किया है। पहले भी ये हुकूमत ने जितने भी फैसले किए हैं अब तक कोई फैसला ऐसा नहीं था जो आवाम के हक में हो। तो आगे भी यही उम्मीद कर रहे हैं कि ये जो हुकूमत फ़ैसले करेगी ये आवाम के लिए नहीं होंगे, ये खसूसी वो अपने लिए करेंगे। तो बस यही है कि अल्लाह ताला से उम्मीद है कि कोई अल्लाह ताला ऐसा अच्छा बंदा भेजेगा जो कल को इस हुकूमत को भी और इस हुकूमत के संभालने वालों को भी राह रास्त पे लाएगा। अब देखें ना, आपके भाई औरों के बच्चे हो गए लोगों के, कहाँ पे जाएंगे, किस स्कूल में जाएंगे? स्कूलों की फ़ीसों का आपको पता है, एक नॉर्मल स्कूल जो है प्राइवेट, उसकी जो फ़ीस है 5,000 से स्टार्ट होती है, नॉर्मल की बता रहा हूँ। तो जब 10,000 20,000 जो फ़ीसें होंगी, बच्चे कहाँ पे जाएंगे गरीब का? ये बात तो वज़ीर तालीम को सोचनी चाहिए ना, वज़ीर तालीम को सोचनी चाहिए। उन वज़ीरों को सोचनी चाहिए जो आके जब इंटरव्यूज़ देते हैं तो वो बहुत ही हाई लेवल की बातें करते हैं, लेकिन जब ग्राउंड रियलिटीज़ को देखते हैं हम तो वो ऐसी कोई बात नहीं है। तो हम ये
आप मेरी आवाज़ भी पहुंचाएंगे तो हम यही कहते हैं कि इंशाल्लाह ताला आगे वो जो है छोटे बच्चों को और मतलब जो लोग अफोर्ड नहीं कर सकते उनके लिए आसानियां पैदा करें। ठीक है, यानी कि प्राइवेट स्कूल नहीं करने चाहिए। जी, प्राइवेट स्कूल बिल्कुल नहीं करने चाहिए। जो सरकारी स्कूल जिनसे हम पढ़ के आए हैं हाँ। और हम मतलब वो एक आइडियलाइज उनको करें, उनको उस लेवल का करें, उनमें फैसिलिटीज़ दें, उनको प्राइवेट ना करें। ये मैं कहता हूँ। सर, स्कूल प्राइवेट होने जा रहे हैं, क्या प्राइवेट स्कूल होने चाहिए, नहीं होने चाहिए? नहीं सर, मैं समझता हूँ कि प्राइवेट स्कूल तो नहीं होने चाहिए। अलबत्ता जो हमारे गवर्नमेंट के स्कूल्स हैं, अगर ये भी प्राइवेट हो जाएंगे तो जो हमारा मिडिल क्लास तबका है वो किधर जाएगा। लेकिन ना आप प्राइवेट स्कूल की अगर बात करें तो नॉर्मल जो फ़ीस है 10-10 हज़ार रुपये है, 5-5 हज़ार रुपये है, ये नॉर्मल फ़ीस की बात बता रहा हूँ। जब सारे ही सरकारी स्कूल जो हैं प्राइवेट हो जाएंगे, ठेके पे चले जाएंगे, तो फिर तो अल्लाह हाफिज़ है। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप। लेकिन सर, एक शख्स जिसकी माहाना आमदनी 30-35 हज़ार है, तो आप कैसे समझ सकते हैं कि वो 10 हज़ार बच्चे की फ़ीस पे कर सकता है। अगर एक सरकारी स्कूल है जिधर बच्चे की फ़ीस 50 या 100 रुपये है, वो माँ बाप अफोर्ड कर लेंगे और बच्चा भी पढ़ लिख जाएगा। लेकिन अगर फ़ीस ही 10-15 हज़ार होगी जब प्राइवेट स्कूल्स हो जाएंगे, तो कैसे हमारा मिडिल क्लास जो तबका है वो कैसे पढ़ेगा, बच्चे कैसे ग्रो करेंगे, आगे फ्यूचर क्या होगा। तो इस सब के लिए सोचना चाहिए। क्या मशवरा देना चाहेंगे कि अब इसको ठेके पे ना दें, कोई और तरीक़ाकार अपना लें? सर, मैं ये चाहता हूँ कि गवर्नमेंट स्कूल्स ही रहें, जैसे निज़ाम चल रहा था वैसा ही चले। इसमें ज़रूरत नहीं है इसको प्राइवेट करने की। गवर्नमेंट स्कूल का जो निज़ाम है वो बिल्कुल ठीक है और बच्चे पढ़ भी रहे हैं और गवर्नमेंट स्कूल के हालात भी पहले से बहुत बेहतर हैं। आप समझते हैं कि एजुकेशन का जो हमारा सिस्टम है, क्या ये ठीक हो जाएगा अगर प्राइवेट हो जाते हैं तो? नहीं सर, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं ये समझता। ये इस तरह ही चलना चाहिए। और प्राइवेट स्कूल्स भी हैं, वो एक अपनी जगह पे हैं, लेकिन जो गरीब का बच्चा है वो भी तो पढ़े ना सर। तो उसके लिए गवर्नमेंट स्कूल्स बिल्कुल ठीक है। हुकूमत पंजाब का फैसला कि स्कूलों को अब ठेके पे दिया जाए, तालीम का जो म्यार है वो बेहतर हो जाएगा। समझते हैं कि अगर ठेके पे चले जाते हैं, एजुकेशन का जो म्यार है वो बेहतर हो सकेगा? सर, मेरा मानना है कि सबसे पहले तो गवर्नमेंट को ये जो ठेके वाला काम है करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि गवर्नमेंट को खुद चाहिए कि जो काम वो ठेके पे करना चाह रहे हैं वो खुद क्यों नहीं कर सकते। अच्छा, ठेके पे करेंगे तो उसमें ये है कि कितने गरीब लोग ऐसे हैं जो गवर्नमेंट में फ्री तालीम ले रहे हैं, वो नहीं ले पाएंगे। यानी कि अगर एक बंदा है, उसकी शॉप है पंचर वाले की, उसकी भी यही ख्वाहिश है कि वो अपने बच्चे को पढ़ाए, भले ही सरकारी हो स्कूल में पढ़ाए। लेकिन जब हम उसको प्राइवेट कर देंगे तो वो कभी नहीं पढ़ा पाएगा। एक जगह पे वो फ़ीस अगर 100 रुपये दे रहा है, कहाँ जाके वो 2000 फ़ीस पे करेगा? इसका हल क्या है फिर? इसका हल यही है कि जिस तरह गवर्नमेंट ठेके पे दे रही है, गवर्नमेंट को चाहिए कि अपने आप को अपडेट करे। जाहिर बात है, अगर आप टैक्स ले रहे हैं आवाम से, हम टैक्स दे रहे हैं, तो आप अपने आप को इतना अपडेट करें, जो टैक्स हम दे रहे हैं आप उसकी जो यूटिलाइजेशन है वो अच्छे तरीके से करें, ताकि जो एजुकेशन का जो निज़ाम है उसमें एक अच्छी तब्दीली है। हम लोग ये कहें कि हमने अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल से हटा के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके जाना है। बिल्कुल, इसका तो ये हल है। अब देखें ना, पहले कुछ प्राइवेट किए थे स्कूल, ठीक है, अब तकरीबन सारे हो जाएंगे, तो फिर पीछे बचने ही कुछ नहीं। अच्छा, अब प्राइवेट जब कर देंगे तो उसका सबसे बड़ा नुकसान ये है, सबसे पहले तो आपने उसकी दाखिला फ़ीस जमा करवानी है, फॉर्म से लेके, यानी कि फ़र्स्ट एंट्री से जब तक आपका बच्चा दाखिल नहीं हो जाता, आपको कम से कम 20 से 30 या 35 हज़ार आपने देना है। ये फ़र्स्ट स्टेप का है। उसके बाद उसके जो कोर्स है, आपने हर डेली उनका कोई ना कोई डे सेलिब्रेशन, कल्चरल डे या जो भी डे है वो आपने सेलिब्रेट करवाना है। उसके अलग एक्सपेंसेस हैं। यही अगर काम गवर्नमेंट खुद करती है कि गवर्नमेंट चाहे तो अपने जो स्कूल्स हैं उनको इतना अपडेट करे, अपने टीचर्स को इतना अपडेट करे, उनको भी बताए कि हमने अपने स्कूल को अगर देखें ना, टीचर भी तो एहतजाज पे हैं, वो भी रोडों के ऊपर हैं। अच्छा, इसमें ये भी एक मसला है कि गवर्नमेंट देखें स्कूल प्राइवेट कर रही है। मेरा मानना है कि जो टीचर सड़कों पे हैं वो सड़कों पे ही रहेंगे। हो सकता है जो नए जिस बंदे के पास ठेका है वो पुरानी टीम को ख़त्म कर दे, वो तो यही चाहेगा कि मैंने ये तो फिर बेरोज़गारी बढ़ जाएगी। जाहिर बात है, बेरोज़गारी किस जगह पे नहीं है, बेरोज़गारी तो बढ़नी है। सबसे पहले तो गवर्नमेंट को चाहिए कि जो इनके अपने टीचर एहतजाज कर रहे हैं उनको पहले रिटेन करें, ताकि जो हमारा बेसिक, हमारा जो कीमती सरमाया हमारे टीचर हैं, एक टीचर कॉम्पिटेंट होगा तो वो अपने स्टूडेंट को भी कॉम्पिटेंट बनाएगा। उसी के ही वो दरख्त है, उसी के ही दरख्त से फल अच्छा लगेगा। लेकिन गवर्नमेंट ये चाह नहीं रही। गवर्नमेंट तो चाह रही है कि बस हम जो काम है हमें ना करना पड़े, हम उसको ठेके पे देके जो भी काम है वो पैसा आना चाहिए, पैसा आना चाहिए। बस उनको, उनका यही है कि उनको एनुअली पैसा आना चाहिए, उनको मेहनत ना करनी पड़े। और आपने अगर गवर्नमेंट बनाई है, आपने मेहनत करेंगे, जाहिर बात है हमने आपको सपोर्ट किया, आपने गवर्नमेंट बनाई,
अब आपकी स्पोर्ट की तरफ हम देख रहे हैं कि हमें आपकी स्पोर्ट चाहिए, लेकिन वो नहीं है। स्कूल अगर प्राइवेट हो जाते हैं, ठेके पे चले जाते हैं, तो तालीम का मेयार बेहतर हो सकेगा? जी, इसमें दो पहलू हैं, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो बहुत अच्छे काम भी किए जा सकते हैं, मगर ये गवर्नमेंट जो है वो इसका मुल्क की तरक्की के लिए बिल्कुल भी काम अच्छा नहीं कर रही। जो कि 10 अरब में जो है वो पूरे आप देख रहे हैं पूरा PIA सेल आउट हो जाता है, और 13 अरब का जो है वो मरियम नवाज साहबा जो अपना 25 सीटर बेड सीटर जो है वो परचेज़ कर रही जहाज़, वो अपने आराम, अपने आसाइश, अपना 4-4 लाख का सूट पहनने में लगी हुई है, ना कि लोगों को, बच्चों को तालीम मुफ्त देने, ना उनको रोज़गार। लोग, बहुत से लोग देखें आप, अभी इधर पार्क में अपना कैमरा घुमा के देख लीजिएगा, आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा होमलेस, जॉबलेस पीपल्स मिल रहे हैं। सर, पंजाब हुकूमत का फ़ैसला और स्कूल आपके सरकारी जो हैं वो ठेके पे जा रहे हैं जी। ठेके से अगर स्कूल पे चले जाते हैं सारे स्कूल, तालीमी निज़ाम बेहतर हो सकता है? सर, तालीमी निज़ाम तो बात की बात है। सबसे पहली बात तो ये है कि अगर स्कूल आउटसोर्स हो जाते हैं तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते। जब अफोर्डेबिलिटी का इशू आएगा तो ज़ाहिर बात है कि सोशल बैलेंस भी डिस्टर्ब होगा। इसके अलावा दूसरी चीज़ सबसे बड़ी ये होती है कि जो लोग अपने बच्चों को पहले गवर्नमेंट स्कूल में भेज रहे थे, अब मेरा ख्याल है वो भी अवॉइड करेंगे। तो मेरे ख्याल में जो एजुकेशन सिस्टम बेहतर होने के बजाय तनज़्ज़ुली की तरफ जाएगा। बहुत से लोग ऐसे होंगे जो अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकेंगे, एजुकेशन भी नहीं रहेगी, और इसके अलावा मयार तो बात की चीज़ है ना। पहली नंबर पे तो ये चीज़ होती है कि जब आपने मंथली जो फ़ीस देनी है, अगर आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे फ़ीस, तो आप अपने बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे? एजुकेशन का जो निज़ाम है इस टाइम बिगड़ा हुआ है, तो कैसे ठीक होगा? देखें, ये तो डिपेंड करता है ऊपर मैनेजमेंट पे, वो कैसे इसको हैंडल करते हैं। ठीक है, दूसरे नंबर पे ये जो आप प्राइवेट होने जा रहा है सारा कुछ, तो जो नॉन अफोर्डेबल हैं, जो पहले ही गवर्नमेंट में पढ़ रहे हैं, तो वो कैसे इसको मैनेज करेंगे? गरीब बंदे का सोचना चाहिए, हुकूमत को देखें मैनेज करना चाहिए सारा कुछ। ये लेकिन अब आपके बहन भाई हैं, उनके बच्चे होंगे आगे, ठीक है, और बच्चे स्कूल में जाते होंगे, जब यही स्कूल प्राइवेट हो जाएंगे, फीसें देनी पड़ेंगी, तो फिर स्कूल बच्चा जा ही नहीं सकेगा। हाँ, वो फिर डेफिनेटली मुश्किल हो जाएगा। फिर जाहिर सी बात है, जब तालीम नहीं होगी तो बेरोज़गार बढ़ेगा तो मुल्क तरक्की कैसे करेगा? तो ये उनको सोचना चाहिए, गवर्नमेंट को सारा निज़ाम देखना चाहिए। यानी कि स्कूल जो है सरकारी ठेके पे नहीं देने चाहिए? नहीं होने चाहिए, ये नहीं होने चाहिए। अगर होंगे तो नॉन अफोर्डेबल, जो हालांकि जो देखें कि जो अफोर्डेबल क्लास है उनकी निस्बत जो नॉन अफोर्डेबल क्लास है, वहाँ पे ज़्यादा ब्राइट स्टूडेंट निकलते हैं, तो वो गवर्नमेंट से पढ़ के निकलते हैं। तो अब जब वो जाएंगे नहीं तो जाहिर सी बात है मुल्क का फ्यूचर ख़राब होगा। ठीक है नाज़रीन, गुफ्तगू सुनी है सबकी, और सबका एक ही मुतालबा है कि वज़ीर आला पंजाब ये जो इक़दाम उन्होंने उठाया है, फ़ैसला किया है कि जी सरकारी स्कूलों को अब ठेके के ऊपर दिया जाएगा। पहले भी इतनी गुर्बत है, बेरोज़गारी है, और बेरोज़गारी बढ़ जाएगी और गुर्बत बढ़ जाएगी, मगर ये जो फ़ैसला किया है, ये फ़ैसला वापस लेना चाहिए। सरकारी स्कूलों को प्राइवेट नहीं करना चाहिए। तो नाज़रीन, इसी के साथ मुझे इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।